आइए दोस्तों चलते हैं अगले नंबर सवाल पे। ठीक है, रहेगी डेसिबल क्या है। डेसिबल क्या है तो ये जो है ध्वनि स्तर का एक माप है। डेसिबल क्या है तो ये ध्वनि स्तर का एक माप है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। देखो, ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापते हैं। ध्वनि की सामान्य मापन इकाई डेसिबल, संक्षेप में डीबी कहलाती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार 45 से 55 डेसिबल तक शोर स्वीकार्य सीमा है। सबसे अधिक रॉकेट इंजन की ध्वनि 180 से 200 डेसिबल होती है। 180 से 200 डेसिबल होती है। शोर को किसमें मापा जाता है। शोर को किसमें मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल है। एक डेसिबल बेल का 10वां भाग होता है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल है। 1 डेसिबल बेल का 10वां भाग होता है। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत स्तर कितना है। 45 डीबी। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत स्तर 45 डीबी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार आवासीय क्षेत्रों में सुबह 6 से रात 10 बजे तक शोर स्वीकार्य सीमा 55 डेसिबल है, जबकि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक शोर की स्वीकार्य सीमा 45 डेसिबल है। द्रव यांत्रिकी में मैक संख्या 1 होगी यदि वस्तु की गति ध्वनि की गति के बराबर हो। द्रव यांत्रिकी में मैक संख्या 1 होगी यदि वस्तु की गति ध्वनि की गति के बराबर हो। किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल तथा उसी माध्यम में ताप व दाब की स्थिर परिस्थितियों में ध्वनि की चाल के अनुपात को उस वस्तु की उस माध्यम में मैक संख्या कहते हैं। यदि मैक संख्या 1 है तो यह ध्वनि की गति के बराबर होगी। यदि मैक संख्या 1 है तो यह ध्वनि की गति के बराबर होगी। यदि मैक संख्या 1 से अधिक है तो पिंड की चाल सुपरसोनिक कहलाती है। और यदि यह मैक संख्या 5 या यदि यह 5 से अधिक है तो ये जो है हाइपरसोनिक कहलाती है। यदि मैक संख्या 1 से अधिक है तो ये पिंड की चाल जो है प्रध्वनि सुपरसोनिक कहलाती है। यदि यह 5 से अधिक है तो यह हाइपरसोनिक कहलाती है। प्रसरव तरंग की आवृत्ति होती है 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर होती है। प्रसरव किरणों की आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर होती है। प्रासरव्य शब्द उस ध्वनि के संदर्भ में उपयोग में लाया जाता है जिसकी आवृत्ति इतनी अधिक होती है कि वह मनुष्य के कानों को सुनाई नहीं देती। मानव कान लगभग 20 हर्ट्ज से लेकर 20 kHz हर्ट्ज तक आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को ही सुन सकता है। प्रायः 20 kHz से अधिक आवृत्ति की तरंगों को प्रासरव्य कहा जाता है। मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुमति किस आवृत्ति सीमा में होती है। ऑप्शन होगा डी, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तरंगों का तीव्रता अनुपात 25:9 है। उनके विस्तार का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन होगा बी, 5:3। तरंगों का तीव्रता अनुपात 25:9 है तो उनके विस्तार का अनुपात क्या होगा। 5:3। तरंग की तीव्रता इंटेंसिटी तरंग के आयाम एम्पलीट्यूड के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि तीव्रता आई तथा आयाम ए है तो आई जो होगा वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा a² के, यानी I1/I2 क्या हो जाएगा a1² प्लस a2², जहाँ I1 और I2 का हो जाएगा हमारा 25/9। ये हमारा ज्ञात है। ठीक है, 0.3 मीटर की तरंग दैर्ध्य
वायु में उपस्थित होते हैं और यह 300 मीटर पर सेकंड की गति से यात्रा करती है। यह किस प्रकार की तरंग होती है? ये होती है श्रव्य तरंग होती है। 0.3 मीटर की तरंग दैर्घ्य वायु में उत्पन्न होती है और यह 300 मीटर पर सेकंड की गति से यात्रा करती है। यह किस प्रकार की तरंग होगी? श्रव्य तरंग होगी। अगर यदि तरंग दैर्घ्य 0.3 मीटर है, तरंग की गति यानी v जो है 300 मीटर पर सेकेंड है, तो आवृत्ति f क्या हो जाएगी? v/λ हो जाएगी। यानी लैम्डा तरंग दैर्घ्य लैम्डा का 0.3 और वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 300 मीटर पर सेकेंड, यानी f जो होगा हमारा वो हो जाएगा 1,000 हर्ट्ज। इस तरंग की आवृत्ति 1000 हर्ट्ज है। अतः यह एक श्रव्य तरंग है, क्योंकि श्रव्य तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। अवस्राविकी तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। अवस्राविकी तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। प्रस्रव्य तरंग की आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होगी। सूक्ष्म तरंग की आवृत्ति 30 किलो हर्ट्ज से 300 गीगा हर्ट्ज तक होती है। पराध्वनिक विमान नामक एक प्रघाती तरंग पैदा करता है, ध्वनि बूम। पराध्वनिक विमान नामक एक प्रघाती तरंग पैदा करता है, ध्वनि बूम। पराध्वनिक विमान ध्वनि बूम नामक एक प्रघाती तरंग पैदा करता है। ध्वनि तरंगों में निम्न में से कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है? ऑप्शन होगा बी, ध्रुवन। ध्वनि तरंगों में से कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती? ध्रुवन। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, जबकि ध्रुवन केवल अनुप्रस्थ तरंगों में होता है। अतः ध्वनि तरंगों में ध्रुवन नहीं होता है। ध्वनि तरंगों में ध्रुवन नहीं होता है। तंतु प्रकार के प्रकाश बल। तंतु प्रकार के प्रकाश बल में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है दृश्य प्रकाश के रूप में। तंतु प्रकार के प्रकाश बल में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति दृश्य प्रकाश के रूप में परिवर्तित होती है। तंतु प्रकार के प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति दृश्य प्रकाश यानी प्रोमिनेंट लाइट में प्रकट होती है। निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? ऑप्शन होगा ए, दाब। निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? दाब। ध्वनि तरंगे यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंग होती है, जो ठोस, द्रव तथा गैस तीनों प्रकार के माध्यम से संचारित हो सकती है तथा किसी माध्यम में अनुदैर्घ्य तरंगों की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, परंतु दाब परिवर्तन का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्वनि तरंगे यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंग होती है, जो ठोस, द्रव तथा गैस तीनों प्रकार के माध्यम से संचारित हो सकती है तथा किसी माध्यम में अनुदैर्घ्य तरंगें की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, परंतु दाब परिवर्तन का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। खुले पाइप से वायु धमन किसका उदाहरण है? समदाबी प्रक्रिया। खुले पाइप से वायु धमन किसका उदाहरण है? समदाबी प्रक्रिया। खुले पाइप से वायु धमन में समदाबी प्रक्रिया का पालन होता है, क्योंकि पाइप के सिरे खुले होने के कारण पाइप की वायु सीधे वायुमंडल के संपर्क में होती है। अतः पाइप में दोनों ओर दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। ध्वनि नहीं गुजर सकती है निर्वात से। ध्वनि नहीं गुजर सकती, निर्वात से नहीं गुजर सकती है। ध्वनि एक प्रकार की यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि एक प्रकार की यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंग है, जिसकी उत्पत्ति कंपायमान वस्तुओं से होती है।
जिसकी उत्पत्ति कंपायमान वस्तुओं से होती है। निर्वात में ध्वनि का प्रसारण नहीं होता। ध्वनि के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे ठोस, द्रव्य और गैस। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी देखेंगे अगले दिन। ठीक है, सो थैंक यू, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।